हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे स्पोरुलेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन। सो अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा हो तो कृपया उसको देख लें, उसके बाद इसको देखने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर होगा। स्पोरुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपके स्पोरुलेशन होता क्या है और स्पोरुलेशन कैसे होता है, किस कंडीशंस में होता है, और आपका ये स्पोरुलेशन के टाइप्स। हमारे पास 12th में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो दो स्पोरुलेशन के दो पार्ट्स को पढ़ना है, वह आपका है ज़ूस्पोर्स एंड कॉनिडियोस्पोर्स। सो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। जब हम बात कर रहे हैं स्पोरुलेशन की, तो दोस्त एक ही चीज़ हम लोगों ने 10th क्लास में इससे ही मिलता जुलता एक नाम के बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन। अगर वो आपको याद आ रहा होगा तो वो चीज उसमें हम लोगों ने देखा था कि पेरेंट इंडिविजुअल बहुत सारे माइन्यूट हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस कर दे रहे थे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को। और यहां पे हमारा नया टर्म्स क्लास 12th में है स्पोरुलेशन। सो अगर बात करें स्पोरुलेशन की, तो स्पोरुलेशन कोई और चीज नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज सेड टू बी स्पोरुलेशन। नाम वही, काम वही चीज है, बात वही है, बस एक टर्म्स आ गया है नया, स्पोरुलेशन। वहां पे स्पोरुलेशन हम लोगों ने नहीं देखा था, वहां पे देखा था स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। सो पहला क्वेश्चन आता है कि स्पोरुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of spores is said to be sporulation. वही प्रोसेस है, सेम टू सेम चीज है, बस नाम बदला है। वहां पे हम लोगों ने राइजोपस के बारे में देखा था। यहां पे हम लोग उसी प्रोसेस को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। स्पोरुलेशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, और ये चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। सो अगर बात करें कि स्पोरुलेशन, तो इस जिक्र आता है फंगी किंगडम का, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स के। ये जो स्पोरुलेशन, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है आपका फंगी, प्रोटिस्ट्स और बैक्टीरिया। ये सारे स्पोरुलेशन से आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। थोड़ा सा आपको एक चीज बता दें, आपको ताजुब होगा इससे रिलेटेड। जरा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एक बार में ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हम लोगों ने और पढ़ा था पिछले वीडियोस में, एक दो वीडियोस पहले, कि उसमें भी क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक बार में प्रोड्यूस हो रहे थे, और जो कि एक सर्कुलर राउंडेड के अंदर के स्ट्रक्चर में वो चीज था जिसको बोलते सिस्ट के अंदर में था। आपको याद आ रहा होगा, तो उसको बोलते थे मल्टीपल फिशन। जी हाँ, ये मल्टीपल फिशन का ही रिजल्ट है, मल्टीपल फिशन का ही ये प्रोसेस है। इसमें भी सेम टू सेम वही होने वाला है, बस थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, अलग है। यहां पे जो स्पोर्स फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्म होता है, वो स्पोर्स में होता है न्यूक्लियस। स्पोर्स में होता है न्यूक्लियस, और उससे रिलेटेड होता है कुछ फ्लैजिला, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें होता है। जो कि बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, और ये इसको कैरी किया जा सकता है आसानी से एयर में।
ये कैरी करने के लिए आपका एयर करंट भी कैरी कर सकता है, किसी एनिमल के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है, और किसी आपका इंसेक्ट्स के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। सो अगर आपने देखा होगा फंगी के मेंबर्स को, फंगी किंगडम के मेंबर्स को, तो उसमें आपने देखा होगा हाइफा। यहां पे अगर इस फिगर को अच्छे से देख रहे होंगे तो इस फिगर के अगर बात करें तो जरा देखिए, ये फंगस है, फंगस है, और इसके अगर टाइपिकल बॉडी को इसको देख रहे होंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफा। सो पहली चीज आता है कि हाइफा का काम क्या है सर। तो सर हाइफा का काम क्या है। हाइफा आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका। दूसरी चीज दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका सेल वॉल होता है और रिजिड सेल वॉल होता है। रिजिड कहने का मतलब बोले तो वहां पे कड़ा सेल वॉल होता है, हार्ड होता है। काम इसका क्या है, तो ये क्या करता है, इसमें आपका साइटोप्लाज्म भी होता है, इस सेल वॉल में न्यूक्लियस भी होता है, और उसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। इसका काम क्या है, सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करना और फंगस के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या कर देना, ट्रांसपोर्ट करना। अगर हाइफा की बात करें, हाइफा की बात करें तो हाइफा क्या होता है, इसमें रिजिड सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल। दूसरी चीज, ये चीज क्या होता है, फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तीसरी चीज बात करें तो इस कंटेंस साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल भी, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। इसका काम क्या है, क्या करता है, अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट्स फंगी के पार्ट्स तक क्या कर देता है, ये चीज ट्रांसपोर्ट कर देता है। सर ये भी हाइफा ही है, और हाइफा के कलेक्टिवली मास को बोलते हैं माइसिलियम। मतलब ये सारे को अगर हाइफा को एक साथ बोलना होगा तो क्या बोलते हैं, माइसिलियम। मतलब इसको आप माइसिलियम बोलेंगे पूरे को। ये क्या है आपका कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, माइसिलियम। मतलब एक चीज और निकला यहां पे, the whole mass of hypha is called mycelium। नोट कीजिएगा, ये सारे के सारे चीजें आपका क्या है, माइसिलियम है। और माइसिलियम के ऊपर, माइसिलियम के टॉप पे या फिर साइड से ये चीज क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स होता है। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है वहां पे, अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में, वैसे कंडीशंस जिस समय वो सुटेबल उसके लिए नहीं है, उस समय पे नहीं सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब एक्सट्रीम या तो हॉट हो या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो, न्यूट्रिशन की लैक हो, कमी हो, या फिर आपका कोई भी स्ट्रेस वाला कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ये चीज क्या करता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा अपनाता है, स्पोरुलेशन। मतलब स्पोरुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एग्जिस्ट करता है। फेवरेबल कंडीशन में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स जो होता है, वेजिटेटिव सेल्स होता क्या है, यहाँ पे डिवाइड करता है, फास्टली डिवाइड करता है। डिवाइड करके यहाँ पे एक ऊपर से एक कवर बना देता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं।
ये है आपका स्पोर्स, और इसके बाहर वाला कवरिंग को बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम स्पोर्स मतलब यहां पे देखने को मिल रहा है कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है हाइफा के टिप पे, हाइफा के टिप पे हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे कि ये एक एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में कवर्ड है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेयर से घिरा हुआ है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उस कवर का नाम है ये स्पोरेंजियम। सर नोट कीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पोर का फॉर्मेशन सब जगह ये किसी ना किसी कवरिंग में ही होगा, जरूरी नहीं है, ये फ्री भी हो सकता है और माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका कवर्ड भी हो सकता है। सो यहाँ पे कवर्ड है, लेकिन अगर बात करें यही चीज हम लोग देखेंगे कॉनिडियस स्पोर्स में, तो वहां पे अनकवर्ड रहता है, वहां पे फ्री रहता है। मतलब यहाँ पे स्पोर्स क्या होता है, स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्मेशन होता है, इसीलिए स्पोर्स का नेचर क्या होता है इंडोजेनस। इंडोजेनस मतलब कि अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होता है अंदर होता है। टिप पे क्या होता है, टिप एट द टिप ऑफ हाइफा spores are formed in large number, very large number। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि आपका जो हाइफा होता है, हाइफा के टिप्स पे क्या होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, हाइफा के टिप्स पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पे एक और हम लोगों ने ये कंडीशंस देखा है कि ये हो सकता है कि किसी स्पेशल इनक्लोज्ड स्पेशल कवरिंग के अंदर फॉर्मेशन हो स्पोर्स का, या फिर हो सकता है आपका स्पोर्स फ्री हो। यहाँ पे ये चीज़ ज़रा देखिए, ये स्पोर्स बस्ट कर गया है और जिसकी वजह से ये स्पोर्स नीचे आ गया है। मतलब यहाँ पे इन अ लार्ज नंबर which may either enclosed in a special structure called sporangium or free। मतलब स्पोरेंजियम एक खास तरह का स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम में भी कवर्ड वो चीज़ हो सकता है, या फिर आपका फ्री भी हो सकता है। दूसरी चीज़ देखें तो ये चीज़ जो स्पोर्स होता है बहुत छोटे छोटे होता है, और इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम कहने का मतलब ये क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। जैसे ये स्पोर्स बर्स्ट कर जाता है, ये जो बैग स्पोर्स का जो होता है बर्स्ट करता है, स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है, तो जब बर्स्ट करता है तो वो चीज़ आसानी से उस फ्लैजिलम की मदद से, उस फ्लैजिला की मदद से क्या कर देता है, लोकोमोशन करता है। स्पोर्स आपका स्मॉल होता है, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल, spores are very small and contain nucleus।
बोल रहे हैं कि ये जो स्पोर्स होता है बहुत छोटा होता है, छोटा होने के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस होता है, और जब ये चीज़ बर्स्ट हो जाता है तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत छोटा होगा तो लाइट होगा, मतलब हल्का होगा। हल्का होने की वजह से क्या होता है कि इसको इजीली डिस्पर्स किया जा सकता है, और डिस्पर्स करने का कोई भी कर सकता है, चाहे वो एयर करंट हो, हवा का बहाव हो, उससे भी आपका वो चीज़ डिस्पर्स हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें वहाँ पे तो कोई भी इंसेक्ट उसको डिस्पर्स करता है और कर सकता है, या फिर आपका कोई भी एनिमल्स डिस्पर्स कर सकता है। मतलब जिस तरीके से हवा का झोंका आया वो आसानी से वो डिस्पर्स हो जाता है। मैंने बोला है कि इसमें फ्लैजिलम होता है जो क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, और इसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड भी होता है। हालांकि यहाँ पे एक बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड होने की, छोटा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्टोर्स तो फूड का स्टोरेज तो होगा ही, क्योंकि जब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा तब तक उसके लिए उतना भोजन तो चाहिए। स्पोर्स में जब भोजन रहता है वो एक्चुअली होता क्या है, अधिकांश जो स्पोर्स होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगा तो वो चीज़ क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है वो सारे के सारे एक नए इंडिविजुअल के रूप में फिर से वहाँ पे नए इंडिविजुअल को ग्रो कर देंगे। मतलब ये चीज़ कि इसमें आपका फूड रिजर्व होता है, स्मॉल फूड रिजर्व्स। दूसरी चीज़ हमने बोला है कि ये हॉस्टाइल कंडीशंस में आपका एग्जिस्ट करता है, मतलब कि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में। इसमें आपका होता क्या है, इस स्पोर्स में क्या होता है आपके पास, मैं बता दूं तो स्पोर्स में होता है आपका साइटोप्लाज्म तो होता ही है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एसिड भी होता है, स्पेसिफिक एसिड्स होता है, एंजाइम्स होता है, और उसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो क्या करता है, उसको एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में उसको रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। मतलब ये इस स्पोर्स के अंदर होता है, एक स्पोर्स के अंदर सारे के सारे चीज होते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत ही आसान शब्दों में बोले तो ये जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ये बहुत ही आपके क्या होते हैं कि फास्टली मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और यहाँ पे बहुत ही तेज डिवीजन होकर के आपका इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। स्पोर्स का अगर जनरली मीनिंग समझे, स्पोर्स जो वर्ड है आपका ग्रीक वर्ड का वर्ड है। स्पोर्स में से होता है, स्पोर्स वहाँ पे जो वर्ड लिया गया था वो सीड के लिए लिया गया था। मतलब ये इसको कह सकते हैं कि इसमें सीड होता है बहुत ही माइन्यूट, जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है। और सर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस तो आपको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं आपका सेल का। मतलब स्पोर क्या है आपका, स्पोर आपका ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है आपका सीड, सीड के लिए ये ग्रीक वर्ड आया था स्पोर्स। दूसरी चीज इसमें जो ये चीज होता है साइटोप्लाज्म, स्पोर्स में जो साइटोप्लाज्म होता है स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है, कुछ खास तरह का एंजाइम्स एसिड्स होता है सॉरी, और जो एंजाइम्स होता है उसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम, ये जो होता है इसको क्या करता है, फेवरेबल कंडीशंस में इसको जर्मिनेट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। मतलब ये जो आपको पता है कि ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता कब है, तो कब होता है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में। लेकिन सर अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो होता क्या है सर, ये बर्स्ट स्पोरेंजियम जो होता है बर्स्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि वहां पे सिचुएशन इन कंट्रोल नहीं हो जाए, वो फेवरेबल ना हो जाए। जैसे फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगा ये चीज स्पोरेंजियम क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होकर के वहां से हर स्पोर्स वहां से निकल करके ये फेवरेबल कर, ये मतलब कि नीचे आपके वो चीज किसी तरीके से ट्रांसमिट कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इधर उधर आपका ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे उनको सुटेबल कंडीशंस मिलेगा वहाँ पे, एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे सुटेबल मिलेगा, तो ये सारे के सारे उनको जर्मिनेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो आपका नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद आपका वो चीज़ फिर एक नया वो चीज़ फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। अगर बात करें यहाँ पे, अगर स्पोरुलेशन की बात करें तो यहाँ पे जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दे कि स्पोरुलेशन जो हम लोग को, ये प्लांट्स में भी होता है, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे में होता है। हम लोग को जो पढ़ना है, जो मोस्ट पढ़ना है, बहुत ही थोड़ा सा है लेकिन अच्छा खासा है, जूस्पोर्स और कॉनिडियोस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होता है और कॉनिडियोस्पोर क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, ताकि वो चीज आसानी से दोनों को समझ में आ जाए।
जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स की बात करें तो जूस्पोर्स जो होता है, पहली चीज़ तो ये मोटाइल होता है। इसका जो नेचर होता है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब ये चीज़ होता है कि ये मोशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, सो मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है। ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम प्रेजेंट इन इट। अगर इस फिगर को देखने की कोशिश करें तो ज़रा सोचिए, ये चीज़ आपका वो चीज़ है। इस तरीके से फ्लैजिलम होता है। मतलब ये आपका स्पोर्स है और स्पोर्स के ये कवरिंग है और इस कवरिंग के अंदर से निकला हुआ स्पोर्स है और ये फ्लैजिलम है। और फ्लैजिलम की वजह से ये चीज़ क्या करता है आपका, ये आपका क्या करता है तो मूवमेंट करता है। ये आपका क्लेमाइडोसोमोनास, जैसे ही आप इसको, जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, ये जब मैच्योर हो जाता है तो ठीक इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। आपके फिगर आपके बुक में दिया हुआ इस तरीके स्ट्रक्चर। इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं। मतलब ये जब बस्ट कर जाता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे बात करें तो मोटाइल होता है। मोटाइल होने की वजह है क्योंकि इसमें फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम की वजह से ये चीज़ आसानी से मोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है और सुटेबल कंडीशन मिलने पे ये चीज़ क्या कर सकता है, वहाँ पे जर्मिनेट कर सकता है। दूसरी चीज़ बोले तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता, ट्रू सेल वॉल नहीं होता है। इट लैक्स ट्रू सेल वॉल। जब ट्रू सेल वॉल नहीं होगा तो तीसरी चीज कि जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, तो जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये चीज, ये जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज ये डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियर होने के साथ साथ इसमें एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। मेम्ब्रेन एक इंजाइम्स की मदद से यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एक लेयर बन जाता है और लेयर बनने के बाद जब ये मैच्योर हो जा रहा है, मैच्योर जब हो जा रहा है तो इससे ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ बस्ट कर जाता है। मतलब इसका जो बाहर वाला वॉल्स है जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम क्या होता है, बस्ट हो जाता है। बस्ट होकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, ये निकल जाता है सारे के सारे। ये आसानी से आपका घंटों तक आपका स्विम कर सकता है एयर में इस फ्लैजिलम की मदद से। और इसमें आपका फूड रिजर्व तो होता है, आपको पता ही है, इसमें फूड रिजर्व इसके अंदर होता है। इसलिए ये इंडोजेनस, आप देख रहे हैं कि ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस सिस्ट या बोलिए या फिर आपका इसका स्पोरेंजियम बोलिए, इसके अंदर हो रहा है। इसलिए इसका ये कौन सा नेचर शो करेगा, इंडोजेनस। अंदर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये नेचर कौन सा शो कर रहा है, इंडोजिनस। जो इस पर एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली चीज मोटाइल होता है। दूसरी चीज बोले तो यहाँ पे मोटाइल होने का वजह है कि फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम जो होता है इसको आसानी से घंटों तक आपका मोशन करा सकता है, मूवमेंट करा सकता है। जब इसमें ट्रू सेल वॉल नहीं होता है, ट्रू सेल वॉल नहीं होता है, जब ये चीज मैच्योर हो जाता है तो इसका पहली चीज होता है कि फ्लैजिलम आपका ये चीज खत्म हो जाता है। फ्लैजिलम जब खत्म हो जाता है तो इंसिस्ट, यहाँ पे इंसिस्ट मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और सिस्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से इसके अंदर आप जो स्पोर्स होता है वो एंजाइम्स की वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये चीज स्पोर्स जो होता है, स्पोर्स आपका ये सिस्ट को क्या करके बस्ट करके आसानी से निकल जाते हैं
और निकल करके एक नए इंडिविजुअल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज बोले तो ये एंडोजेनस नेचर शो करता है, क्योंकि ये स्पोर्स का फॉर्मेशन इनसाइड द सिस्ट हो रहा है, इनसाइड द ये मेम्ब्रेन हो रहा है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं इंडोजेनस। लेकिन यही चीज आप बात करें कॉनिडियोस्पोर्स की, तो कॉनिडियोस्पोर्स आप बात करेंगे तो कॉनिडियोस्पोर आपका नॉन मोटाइल होता है। यहाँ पे कोई फ्लैजिलम नाम का चीज नहीं होता है। दूसरी चीज अगर बात करें यहाँ पे, तो इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, माइटोस्पोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर माइटोस्पोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ये कोनिडियोस्पोर्स का, कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये चीज माइटोसिस प्रोसेस होता है। माइटोसिस आपको पता होगा, सेलुलर डिवीजन जो होता है, माइटोसिस मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से आपका डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से इसको माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। मतलब अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा इस फिगर को, इस तरीके से होता है यहाँ पे फॉर्मेशन। ये आपका हाइफा हो गया, मतलब कॉनिडिया का फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे हाइफा के टिप पे हो सकता है या फिर इसके साइड में हो सकता है। ये एक जो हाइफा का फॉर्म यहाँ पे स्पोर्स का जो होता है, स्पोर्स कहाँ पे होता है, एक बहुत ही स्ट्रक्चर, एक खास तरह का स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप करता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है कॉनिडियोफोर। इस स्टॉक को बोलते हैं कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर के ऊपर आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन। यहां पे अगर देखने की कोशिश कीजिए, माइटोस्पोर्स क्यों बोलते हैं? एज दे आर generated by the cellular process माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये चीज़ जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका माइटोस्पोर्स इसको बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर स्टॉक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनिडियोफोर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ये जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया जो होता है आपका अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका शेप साइज में अंतर होता है। तो जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मैक्रोकोनिडिया, और छोटे वाले को जो बोलते हैं, उसको छोटे वाले स्पोर्स को जो बोलते हैं माइक्रोकोनिडिया। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रोकोनिडिया, और इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। आज ये कोनिडियोस्पोर्स में आपको इतना ही जानना है कि हाँ, एक पॉइंट हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे, कोनिडिया produced on a specialized stalk में डंठल होता है, stalks called conidiophore।
कॉनिडियोफोर पे ये चीज़ आपका ग्रो करता है। कॉनिडियोफोर एक चीज़ और यहाँ पे बात करें तो ये आपका एक्सोजेनस स्पेसीज शो करता है, एक्सोजेनस नेचर शो करता है, क्योंकि ये बाहर होता है किसी, आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि ये किसी स्ट्रक्चर, किसी सराउंडिंग कवरिंग के अंदर होता है। सो ये चीज़ बाहर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोजेनस नेचर शो कर रहा है। एक्सोजेनस नेचर शो कर रहा है क्योंकि ये भी बाहर है, ये किसी सराउंडिंग कवरिंग के अंदर नहीं होता है, ये बाहर रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी फूड स्टोर्स रहता है, फूड रिजर्व रहता है, लेकिन बाहर में रहता है। लेकिन जैसे ये चीज़ मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से हो सकता है किसी भी तरीके से हो सकता है वो चीज़ यहाँ से गिरेगा और पूरे का पूरे एक अलग अलग हो जाएगा, और वो फिर अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर लेगा एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में। ये आप कोनिडिया स्पोर्स आप देख सकते हैं, कोनिडिया आप देख सकते हैं। इस चीज़ का एग्जांपल पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम आपने अगर देखा होगा तो पेनिसिलियम में ये चीज़ आसानी से देखने को मिल जाता है। सो आज बस इतना ही। हाँ, अगर कहीं क्वेश्चंस इस स्पोरुलेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में सबमिट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंचाएं। अगला टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा बचा हुआ है, इसमें आपका टिश्यू कल्चर बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग रुख करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अगर पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है। अगर उसको आपने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।